वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ नेक्स्ट रैंक विद एके। सोचिए, अगर भारत में प्राइम मिनिस्टर की जगह एक पावरफुल प्रेसिडेंट होता तो देश का सबसे बड़ा नेता होता और उससे कोई हटा भी ना सकता हो 5 साल तक। मोदी जी डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाते, पार्लियामेंट की पावर का क्या होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता या एक डिक्टेटर क्रिएट करता? एक ऐसा सिस्टम जहां एक लीडर इलेक्ट होने के बाद 5 साल तक अनरिमूवेबल होता, चाहे पार्लियामेंट उसे एग्री करे या ना करे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब हो सकता है स्टेबिलिटी या शायद अथॉरिटेरियन रूल। क्या भारत रेडी है इतनी सेंट्रलाइज्ड पावर के लिए? चलिए सबसे पहले समझते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अंतर क्या होता है। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है, जहां पीएम को एमपीज चुनते हैं और वो पार्लियामेंट के ट्रस्ट पर टिकता है। अगर मेजॉरिटी लूज हो गई तो पीएम भी जा सकता है। दूसरी तरफ यूएस जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट डायरेक्टली जनता से इलेक्ट होता है, उसकी पावर पार्लियामेंट से अलग होती है और वो अपनी कैबिनेट खुद अपॉइंट करता है। सोचिए, अगर 2014 में मोदी जी डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन जाते तो उनका कैबिनेट भी उनका चुना हुआ होता। कोई फ्लोर टेस्ट नहीं, कोई अलायंस का झंझट नहीं। हर 5 साल में देश का एक फेस टू फेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म। लेकिन क्या लोकल इश्यूज की आवाज दब जाती? अब देखते हैं इस मॉडल के फायदे क्या हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लीडरशिप, फास्टर डिसीजन मेकिंग, कोएलिशन ब्लैकमेलिंग का एंड। पर दिक्कत भी है, ज्यादा पावर एक हाथ में, पार्लियामेंट की वॉइस कम हो सकती है। इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री सेंट्रलाइज्ड मॉडल को एक्सेप्ट करेगा? ये भी इशू है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये पॉसिबल है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74, 75 एंड 368 में मेजर अमेंडमेंट चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, जो आसान नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक बोल्ड आइडिया है, लेकिन भारत जैसा कंट्री जहां हर 100 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदलती है, क्या एक सेंट्रलाइज्ड पावर का मॉडल काम करेगा? आप क्या सोच रहे हो? क्या हमें पीएम चाहिए या एक फुल पावर प्रेसिडेंट? अपना व्यू कमेंट में लिखो। पीएम वर्सेस प्रेसिडेंट, कौन सा सिस्टम इंडिया के लिए बेटर है? और ऐसे ही बर्निंग इश्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।